सुल्तानपुर में जिला उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कच्छल भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मनाक बयान दिया। बीते दिनों जिले में हुई व्यापारी संतराम की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि हत्या के मामले में अलग से बात करें, व्यापारियों की हत्या हो जाती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि व्यापारी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करें, मिलावट और घटतौली से 100 कदम दूर रहें, टैक्स देने में कोई कोताही न करें, पूरा टैक्स सही टाइम पर जमा कर दें ताकि सरकार के खजाने में जाकर सही तरह से संचालन हो सके। आज हमारे देश में 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी आ रही है, इसलिए हमारे देश को किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगले 2.5 साल में ये जीएसटी 5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के खजाने में व्यापारी समाज के लोग देंगे। व्यापारियों के लिए मांग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि व्यापारियों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे, 25 लाख रुपए का दुकान का बीमा दे। हम इनकम टैक्स पेयर हैं, इसलिए मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त दवाई दें। इनकम टैक्स पेयर को मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में है, उसी तरह हमको मिलना चाहिए। अभी तक केंद्र या प्रदेश की सरकार रही हो, हमारी बात मानी है। शपथ ग्रहण समारोह में व्यापारियों और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। शपथ ग्रहण समारोह में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि व्यापारी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करे, मिलावट और घटतौली से दूर रहे, 100 किलोमीटर दूर रहे और टैक्स देने में कोई कोताही न करे, पूरा टैक्स सही टाइम पे जमा कर दे ताकि सरकार के खजाने में जाता है तो सरकार का संचालन होता है। आज जीएसटी 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में आ रहा है, तो इसलिए हमारे देश को किसी भी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगले 2.5-3 साल में ये जीएसटी 5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खजाने में व्यापारी समाज के लोग देंगे। छोटे शब्दों में सरकार से क्या मांगे व्यापारियों की? सरकार की मांग हमने बताया तो 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे दे, 25 लाख रुपए का दुकान का बीमा दे दे, 25 लाख रुपए का आदमी के जीवन का बीमा दे दे और हम लोगों को मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई दे, क्योंकि हम इनकम टैक्स पेयर हैं। जितने भी लोग इनका, आप भी इनकम टैक्स पेयर होंगे। इनकम टैक्स पेयर को मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की विदेशों के तरीके से और भी तमाम देशों में है, उसी की तरीके से हमको मिलना चाहिए। सर, अगर मांग, जैसे आपने बहुत मांगे की है, क्या सरकार आपकी मांगे पूरी करेंगी? अभी तक तो सरकारों ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारी हर बात मानी है। अभी तक तो हमारी हर बात मानी है। सुल्तानपुर में हाल ही में एक व्यापारी की हत्या हुई, उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, ये हत्या का मामला आप अलग से बात कीजिएगा, मैं यहाँ पे इस पे बात नहीं करना चाहता। नहीं, व्यापारी होगा, व्यापारियों की हत्या हो जाती है, उसकी बात मैं अलग से बैठ के करूँगा जी। किस तरह का कार्यक्रम है? आज यहाँ जिला सम्मेलन के रूप में व्यापारियों को बुलाया गया था। एक संदेश मैं देना चाहता था कि आवाज़ दो, हम एक हैं। हमारे साथ कोई भी घटना, जैसे आपने पूछा भी, कोई भी घटना घटेगी तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, अधिकारी को। इसीलिए हमने पैगाम देने का काम आज किया है कि व्यापारी सजग हो जाए। इसलिए मैंने आज क्या सम्मेलन बुलाया मैंने। जो रैली निकाले थे, हाँ, पूरे शहर में, इसका क्या मांग है? रैली निकली हुई थी पूरे शहर में, हाँ, इसका क्या महत्व रहेगा? हर व्यापारी जान जाए कि व्यापारी समाज हमारा जगा हुआ है। हर गली में हम गए, बताया कि हम सब एक हैं, कहीं कोई दिक्कत हो आवाज़ दो, हम आपके साथ हैं। मकसद यही था मेरा वहाँ जाने का। जिला में जो संगठन हुआ व्यापारी का भी, अभी आप कह रहे हैं सब व्यापार मंडल जितने भी है, जो भी व्यापारी है, सब एक हैं, तो उसके आपस में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? अरे गिरफ्तारी तो मैं दबाव बना रहा हूँ, 9 लोग गिरफ्तारी हो गई उसमें, एक गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है उसमें। आप पूछ रहे वहाँ वाला ना, बरसीपुर वाला मामला, हाँ वही 9 गिरफ्तारी हो गई है। अभी अर्जुन क्या पटेल है वो नाम उसका, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दबाव बना रहे हम लोग, गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए क्या रणनीति आपके द्वारा? भाई सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी तो होती है एसपी साहब की, प्रशासन जिम्मेदारी होती है। मेरा तो कहना है, हम तो बार बार हमने आवाज़ उठाई कि कहीं कोई दिक्कत न हो पाए हमारे व्यापारियों को। कोई नारा आपने बनाया हुआ है? अब मैं एक नारा अभी जो हुआ जिले में, पुराना नारा तो मैं भूल गया, छोड़ दिया उसको। मैं साफ साफ कहता हूँ, व्यापारी किसी से कमजोर नहीं है। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा।
बहुत सीधी मैं बात करना चाहता हूँ। हम किसी सरकार के पीछे लगू नहीं है, जो सही होगा मैं वही कहूँगा। आपके सम्मेलन में कोई अधिकारी आए नहीं है? अब नहीं आए, उनकी जिम्मेदारी है। हमने सबको बुलाया। आज राम भद्राचार्य जी आए हैं, शायद 1 मिनट आए हुए वहाँ, शायद कादीपुर। सबकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ आए नहीं। हमने सबको आमंत्रित किया था। नहीं आया, ये बड़ा प्रोग्राम है। अब भाई अब क्या बतावें, क्या साबित होता पुलिस विभाग बहुत व्यस्त रहती है। हमने सबको निमंत्रित किया है जावेद भाई, अब नहीं आवे उनकी जिम्मेदारी जवाब देगी। हम तो सम्मान देना चाहते थे उनको। जैसे पैंडेमिक टाइम पे, कोरोना टाइम पे ऐसे व्यापारी छोटे व्यापारी जो थे पैंडेमिक के समय में जिनका व्यापार खत्म हो गया, ऐसे व्यापारियों के लिए आपका संगठन व्यापारी कभी भी उसका जो व्यापार है खत्म नहीं होता है, बड़ा सहनशील होता है। खत्म हो जाता है फिर भी वो बैठता है अपनी दुकान पर। समझ रहे हैं, व्यापारी व्यापार कभी खत्म नहीं होता भैया। उसके पास कोई खेत तो है नहीं, न कोई अवसर उसके लिए है, तो केवल आजीविका के लिए अपना व्यापार चलाता है। उसका व्यापार कभी खत्म नहीं होता है।